कहा था ना कि योगी खुद ही गुंडा है। गुंडा दादा नहीं तो वो गुंडा नहीं है, उनका दादा और जवन राम मंदिरों में गोलियां चल लाल है। 7 पीढ़ी का हमारी इतिहास नहीं भुलाई। अखिलेश अरे अखिलेश का उदाला मुसलमानन के सिर्फ का बोले तो वो कब्रिस्तान घराई दिन है और क्या करीन है। क्या लग रहा है योगी जी के इन पैसों से महिलाएं? कोई नेता पीछे पीछे चल करके आपका हाथ पकड़ करके आपको बताएगा कि ऐसे चलिए ऐसे करिए। वो तो उनके बुद्धि विवेक के ऊपर है ना। वो कुछ न करें, 2 भैंस खरीद लें, अभी देखें दूध बेच करके नहीं कमाएंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है राजेंद्र चौधरी। चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे? योगी जी आए थे आपके? हम योगी जी को यही धन्यवाद दुआ करते हैं इधर मुख्यमंत्री न होके प्रधानमंत्री बने तो देश का भविष्य और अच्छा हो जाएगा। प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यही भविष्य और हाथ अच्छा से हो प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री ना बने वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने ताकि देश का भविष्य और बदल जाए। हाँ, मुख्यमंत्री में कैसा कामकाज कर रहे हैं? उस मुख्यमंत्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी रोज भगवान से प्रार्थना है कि ये मुख्यमंत्री ना बल्कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाएं। क्या यहाँ पर बढ़िया काम किए हैं? बहुत से अच्छा काम किए हैं, जनता को हर सुखा यानी जो चीज़ मिल रहा है जो सबको मिल रहा है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। राशन सबको मिल रहा है, सामान निधि सबको मिल रहा है, सड़क सबके लिए बन रहा है, कोई भी रोजगार है तो सबके लिए है। और वो सपा और कांग्रेस में जितना आरक्षण था तो बस अहीरों के लिए था, बाकी बिरादरी के लिए नहीं था। हाँ क्या आप भी चौधरी लिख रहे हैं? हम चौधरी हैया है ना, कुर्मी है, चौधरी लिखते हैं लेकिन वंशावली हमारी कुर्मी है। हाँ तो सब चौधरी यादव लोग को ही मिल जाता था। अरे भाई कुल आरक्षण लाठी लेके नहीं, लाठी लेके छीन के ले लेते हैं और का अखिलेश दे देते। अरे अखिलेश का उदाला मुसलमानन के सिर्फ का बोले तो वो कब्रिस्तान घराई दिन है और क्या करीन है। हिंदू खातिर कुछ नहीं करते रहे। हिंदू खातिर कुछ करबे नहीं करीन। आइए दादी से बातचीत कर लेते हैं। हाँ, दादी नहीं बातचीत करना चाहती हैं। और बताओ बाबा, और क्या कैले बने अखिलेश? अरे अखिलेश यादव जवन हिंदुस्तान में कह के गए लेन, हमार हिंदुस्तान के 7 पीढ़ी नहीं भुलाई। हाँ, तो कहा था ना कि योगी खुद ही गुंडा है। गुंडा दादा नहीं तो वो गुंडा नहीं है, उनका दादा और जवन राम मंदिरों में गोलियां चल लाल है। 7 पीढ़ी का हमारी इतिहास नहीं भुलाई। और क्या, हम पक्कर हिंदूवादी हैं। हाँ, अखिलेश यादव कैसा नेता है? अब भाई हम बारे में दे भाई उनके आगे पीछे तो हम चलते नहीं हैं। कैसे हैं वैसे हैं, उनको समाज जानती है भाई। उनके कहा तरह की योगी आदित्यनाथ में कुछ काम काज नहीं किया हो? काम वो कह रहे हैं ना, अखिलेश कह रहे हैं। उनको जो कहना है तो कहेंगे ही भाई। उनको जो कहना है वो तो कहेंगे। अभी कभी मुख्यमंत्री साहब को चोर बनाते हैं, चंदा चोर, और कभी प्रधानमंत्री को चोर बनाते हैं, कभी वोट चोर बनाते हैं। उनका काम यही है, यही काम है, वही काम उनका है। वो कुछ विकास किए थे कि नहीं संत कबीर नगर के लिए? हम कह रहे हैं विकास किए हैं। सिर्फ मुसलमानों का कब्रिस्तान खुदाए हैं। पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण था वो अहीर को दे दिए हैं। एकदम कहते हैं कि साहब, हाँ स्पष्ट है। हमारी उम्र 60 वर्ष की हो गई है यही देखते देखते। हाँ, लेकिन कहते हैं कि पिछड़ा समाज हमारे साथ है। पिछड़ा समाज कहने से उनके साथ नहीं होगा। हम गए कुर्मी, आप किसके भर साथ चाहे दे दें, लेकिन अहिरो पीछा छोड़े वाला है। चेक मिला इनको, हाँ डमी चेक है। कितने का है? 7,18,500 करोड़। 7 करोड़ का है। 7 करोड़ रुपए में कितने लोग हैं? आप अकेली हैं कि और भी लोग हैं इसमें? 489 लोग। 489 समूह का है। उसमें संख्या और है मतलब एक SSG में 10 से 12-15 होती हैं महिलाएं। किन कार्यों के लिए मिला है ये आपको? ये उन लोगों का सेल्फ डिफेंस होने के लिए सहयोग है सरकार का जी।
मतलब नारी सशक्तिकरण के लिए खुद से आत्मनिर्भर बने महिलाएं, इस वजह से मिला है। जी, तो क्या इसके लिए कुछ रोजगार के लिए मिला है कि किस चीज के लिए मिला है? ये रोजगार करें अपना, जो उनकी जो इच्छा हो, जो 10 महिलाओं जो सदस्य होती हैं SHG की महिलाएं, वो उनके ऊपर वो क्या करेंगी, कैसे चलाएंगी, कैसे इसको अपनी स्वेच्छा से हाँ, इसको कैसे वो सुरक्षित, इस धन से कैसे धन बढ़ाएंगी, हाँ। ये उनके ऊपर है। तो योगी जी कुछ बताए हैं कि कैसे इसको बढ़ाना है? वो क्यों बताएंगे? हम लोग खुद हैं स्वयं के जिम्मेदार। ये पैसा सरकार, योगी सरकार मान लीजिए सरकार दे रही है, तो ये महिलाओं के ऊपर है ना कि अगर सरकार से कुछ ये मिला है, कुछ उन लोग के पास है, तो इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए? क्या लग रहा है योगी जी के इन पैसों से महिलाएं? कोई नेता पीछे पीछे चल करके आपका हाथ पकड़ करके आपको बताएगा कि ऐसे चलिए, ऐसे करिए, वो तो उनके बुद्धि विवेक के ऊपर है ना। वो कुछ न करें, 2 भैंस खरीद लें, अभी देखें दूध बेच करके नहीं कमाएंगे। 1.5 लाख एक समूह को 1.5 लाख मिल रहा, 1.5 लाख में कुछ नहीं पैसा कमाएंगी। वो करना चाहिए, करने से होगा, ऐसा नहीं होगा। और क्या क्या विकास कर रहे हैं आपके जिले में योगी आदित्यनाथ? अब जिले के तो नेता लोग जाने। हाँ, मतलब आपको भी कुछ दिख रहा होगा, सड़क, बिजली? मैं ये नेता लोगों का है, ये पार्टी लोगों का जाने लोग। मेरा काम विकास में तो आप यहाँ के हैं कि बाहर की हैं? मैं यहीं की हूँ। तो आप सड़क यहाँ का बनेगा तो आपको भी तो लाभ देगा। बिल्कुल, ये सड़क अच्छी लग रही है, सड़क बनी है, मैं ये जान रही हूँ। हाँ, तो सड़क व्यवस्था हो, इसके मोहल्ले का ना बना वो लोग जाने ना। हाँ, आपके मोहल्ले में कैसा है सड़क व्यवस्था? मेरे मोहल्ले में ठीक है। बिजली कैसा है? ठीक है, बिजली भी सही है, बिल्कुल सही है। गुंडागर्दी कैसा है? महिलाएं क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, गुंडागर्दी क्या लग रहा है, पहले से बढ़ गया कि पहले से कम हुआ? बिल्कुल नहीं। जिसके घर में गुंडाई हो रहा होगा, जो लोग रो रहे हैं उनको मालूम होगा। मेरे यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, गुंडाई देखने को नहीं मिल रहा है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो फोन पे, मीडियाबाजी पे, ये सब देखने से, पेपर में तो नहीं न कह जा सकता है कि सब सही है, सब गलत है। हाँ, बेटियों को सुरक्षा, व्यापारियों को सुरक्षा, समृद्ध किसान की ओर बढ़ता हुआ कदम, किसानों के लिए एक झटके में ऋण मोचन, किसानों के उत्थान पर अनवरत चिंता, नौजवानों के उत्थान पर अनवरत चिंता, बेटियों की सुरक्षा, अच्छा कानून, सारी व्यवस्थाएं पूज्य महाराज जी के ईमानदार नेतृत्व और उनकी रीति नीति, नरेंद्र मोदी जी का जो विकासवादी विजन है, उस पर कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि सड़क के बन जाने से युवाओं को रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, सड़क खाने को थोड़ी दे देगा, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अखिलेश जी का जो परिवारवादी पीडीए सोच है, उसके नाते वो कुछ भी कहीं भी बोल रहे हैं। अभी महाराज जी ने कहा है अखिलेश और राहुल जी का दिमाग खराब हो गया है, अखिलेश और राहुल जी को विचार करने का क्षमता कम हो गया है। वो आते हैं एक नौजवान को डुबोने की बात करते हैं, वो आते हैं एक मजदूर के बेटे को कहते हैं कि हम आएंगे तो मिलकर राहुल जी के साथ मिलकर डुबोएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब दिया है। बढ़िया। बखीरा झील के निर्माण से क्या लगता है कितना स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? निश्चित है, बखीरा झील, बाबा तामेश्वर नाथ, बाबा बैजूनाथ, ये सब विकास की उस कड़ी में जुड़ता हुआ एक कदम है। विकास की कड़ी में इन्होंने तामेश्वरनाथ का भी जिक्र किया। और भाई साहब से ले लेते हैं, क्या नाम होगा भाई साहब का? रमेश चौरसिया। रमेश चौरसिया जी, 2 मिनट बातचीत कर लेते हैं। क्या बदलाव हो जाएगा योगी आदित्यनाथ यहाँ आने के बाद? 684 करोड़ की जो परियोजना देखने को मिला यहाँ पे, तमाम बदलाव है, बहुत सारे बदलाव हैं, वो आप भी देखते हैं बदलाव के नहीं, हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम स्थानीय निवासी नहीं है। आप बेहतर बता पाएंगे क्या बदलाव यहाँ पर होगा? क्यों नहीं, शासन जितना बढ़िया चल रहा है, आप बताइए, गरीबों को भी न्याय मिल रहा है, दबंगई नहीं है ना। हैं? पहले लोग दबंगई करते थे, अब कहाँ दबंगई है? दबंगई समाप्त हो गया, एकदम समाप्त हो गया है जी। हाँ, भाई साहब को ऊपर आ जाता है। क्या नाम होगा भाई साहब? जी सर, हमारा नाम है राजेश यादव, दंगटा क्षेत्र से है। विधानसभा दंगटा, गणेश चौहान जी विधायक हमारे यहाँ के। हुआ क्या नहीं, बहुत कुछ हुआ। द्वाबा क्षेत्र से हमें 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था गोरखपुर जाने में हॉस्पिटल में, आदमी मरीज मर जाता था हमारा। आज हम 45 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर गोरखपुर जाकर के दवा करवा के ले आते हैं और जनता दुआ देती है मोदी योगी जी को। इनके आने वाले समय में फिर योगी मोदी जी ही होंगे। बहुत कुछ किए, कम नहीं किए। आज बेटी बहन सुखी होकर के घूम रही हैं। आज योगी जी की देन है, मोदी जी की देन है, गणेश चौहान जी की देन है। इनकी आज यह सब हो रहा है, स्वतंत्र है दुनिया। पहले बेटी बहनें सुरक्षित नहीं थी, सुरक्षित नहीं थी, रोड पे दिन में नहीं चल पाती थी, रात की बात छोड़े। अब तो रात चलती है, दिन चलती है। जी सर, पहले रात में नहीं चल पाती, तब दिन में नहीं चल पाती थी, अब तो रात को भी चलती हैं। रात को भी चलती हैं, पहले दिन में भी नहीं चल पाती थी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं भाई साहब। यादव जी हैं, धनघटा विधानसभा से आए हुए हैं। और भी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? अर्जुन नायक। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी यहाँ पर आज 684 करोड़ का परियोजनाओं का शिलान्यास किया, क्या बदलाव हो जाएगा यहाँ पे? अरे बदलाव, विकास होगा। जो अपना विकास है वो विकास आगे बढ़ेगा। विकास आगे बढ़ेगा। हाँ,
कुछ स्कूल कॉलेज। अभी 9 सालों का जो उनका कार्यकाल है पूरा, 9 सालों में क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है? अरे 9 साल में सड़क है, बस एक सड़क बन गया है और भी कुछ हुआ है? सड़क बना है, फिर अपना विकास मेडिकल कॉलेज में यहाँ नहीं है, सब गोरखपुर है, बस्ती में हो गया। गीडा उड़ा से कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? अरे गीरा में रोजगार है, क्यों नहीं लाभ हो रहा है? रोजगार मिल रहा है युवाओं को? हाँ युवा मिल रहा है। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कौन आवास सा? मिला है, आवास मिला है? शौचालय मिला है, गैस मुफ्त, फिर उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है? गैस मिला है, हाँ, और खाद्यान्न मिल रहा है। खाद्यान्न मिल रहा है? हाँ, तो विकास तो मतलब सारी योजनाएं लगभग नहीं, सारी योजना मिल मिल रहा है? हाँ, पीएम। क्या लगता है सारी योजनाओं भेदभाव तरीके से मिलता है कि सामान्य रूप से मिलता सब है? सामान की तरह है, उसी में हमारे गांव के हैं, सब लोग हैं, किसी को भेदभाव नहीं है, सब जात को मिलती है, उसमें कोई ये नहीं। सभी जातों को मिलता है बिना किसी भेदभाव के। भाई साहब ऊपर आ जाते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? सुनील सिंह, सुनील सिंह जी, विधानसभा। धनघटा से आप भी आए हुए हैं, आपके विधायक जी भी अभी थे, उनसे भी बातचीत हुआ। क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है योगी जी के कार्यकाल में? योगी जी के कार्यकाल में भय मुक्त शासन, प्रशासन, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज बेहतर हो रही है। जो है भय मुक्त शासन, भय मुक्त शासन चल रहा है। पहले कौन सा शासन चल रहा था? माफिया राज था जो है, पहले जंगल राज चल रहा जंगल था, जंगल राज। पहले जंगल राज था। हाँ, सपा सरकार में जंगल राज था, अहिरों का राज चलता था और मुसलमानों का दबदबा था। हाँ, अब किसका राज चल रहा है? अब तो यही लोकतंत्र लागू हुआ है, राम राज्य चल रहा है। पहले लोकतंत्र से नहीं चलता था? नहीं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो प्लाट सामने खाली होता वो यादव का था, सपा वालों का था। जो है जो भी जमीन खाली। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर से दोबारा चुनाव नहीं होगा, यानी कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र पहले खत्म हो वो तो लोकतंत्र की बात है। जनता डिमांड करे कि हाँ चुनाव होना चाहिए, जनता का चुनाव हो ना, ना तो एक व्यक्ति का चुनाव है, नहीं ना तो अखिलेश यादव का चुनाव, ना माननीय योगी जी का चुनाव है, वो जनता का चुनाव है। जनता सुशासन चाहेगी तो जनता चुनाव कराएगी। जो है सत्ता जो है योजना में चुनाव होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भाई। आइए बाबा से बातचीत कर लेते हैं। बाबा, क्या नाम होगा आपका? हनुमंत। हनुमंत जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके नाम में ही हनुमंत है। भाई साहब कह रहे थे कि राम राज चल रहा है, क्या लगा, राम राज चल रहा है कि रावण का राज चल रहा है? नहीं, राम राज चल रहा है। पहले कौन सा राज चलता था? पहले तो तमाम पहले कैसा माहौल था? पहले ही इतना विकास होता था आपके नहीं हुआ ऐसा विकास, कभी नहीं। मेरे होश में इतना उम्र में कभी ऐसा विकास नहीं हुआ। अभी बढ़िया विकास हो रहा है। क्या क्या विकास हुआ है बढ़िया यहाँ पे? सड़क बन रहा है, गली गली सड़क पर पानी का व्यवस्था हो रहा है, और आदमी का भी व्यवस्था हो रहा है, जो जैसा है उसके साथ वैसा हो रहा है। हाँ, परमेश्वरनाथ मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यहाँ जाते हैं। कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, क्या लगता है उससे कुछ स्थानीय लोग? तो नहीं गया था मैं। कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैंने सुना हूँ, लेकिन इस टाइम गया नहीं। क्या लग रहा है, कॉरिडोर बन जाएगा तो बढ़िया काम है कि गड़बड़ काम है? नहीं, अच्छा है। अच्छा है। क्या लग रहा है 27 में चुनाव होने वाला है फिर से? क्या लग रहा है फिर से योगी जी को ही लाना चाहिए कि अखिलेश यादव को लाने का समय आ गया है? नहीं, योगी योगी जी ठीक है। भाई साहब का भी मानना है कि योगी जी ठीक है यहाँ के लिए। ये भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुई भाई साहब आपका? फूलचंद। फूलचंद जी, क्या लग रहा है, कैसा योगी जी काम काज कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा किए हैं? अच्छा, बहुत रोड बन रहा है, आवास मिल रहा है, गैस मिल रहा है। आपको कुछ मिला है कि नहीं मिला है? गैस मिला है, आवास मिला है। गैस मिल गया, आवास मिल गया। हाँ। और क्या क्या, और कुछ राशन वाशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है बरोबर। राशन कैसे मिलता है? पूरा मिलता है, काट पीट के मिलता है? पूरा मिलता है। मिलता है। इनके राज में हम लोग खुश से हैं। पुराना वाला राज कैसा था? वो बहुत खराब था। उसमें क्या खराबी थी? उसमें हमको कोई लाभ नहीं था, इसके लिए खराब था। कुछ लाभ उसमें कुछ भी नहीं था, कोई लाभ नहीं था इसके लिए। अखिलेश तो कह रहे हैं कभी गुंडा ही बढ़ गया है, प्रशासन ही योगी के गुंडे हैं। अरे तो गुंडा अब उनके राज में रहा है, इनके राज में नहीं है गुंडा। जो भी नियम बना है तो चलाने के लिए बना है, अनुशासन। हमको बाएं से चलना है तो हमको बाएं चलेंगे, अगर जो ही दाहिने गए तो एक्सीडेंट हमारा होगा ही। जो है तो इस तरह से जो नियम का पालन करना सबको राष्ट्र धर्म, देश धर्म, राजधर्म, लोकतंत्र का पालन हमको करना है। जब नियम बन गया है कि हमें अपने से जो है हमें कानून नहीं तोड़ना है,
किसी क्या लग रहा है संत कबीर नगर जो जिला है, खलीलाबाद, धनघटा और मेहदावल 3 जो विधानसभा है, क्या लग रहा है वो पूर्वांचल का एक विकास केंद्र के रूप में उभर रहा है कि नहीं उभर रहा है? उभर रहा बहुत पूरी तरीके से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है हर क्षेत्र में विकास हो रहा है जो है। स्वास्थ्य यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है विगत 9 वर्षों से जो है ये पूरे भारत के जैसे लोकतंत्र लागू हुआ है, चुनाव हो, पंचायती राज का चुनाव हो रहा है, तब से ये गोल्डन वर्ष है ये।